हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो बच्चों, आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवा रहा हूँ। दिस इज चैप्टर नंबर 9 ऑफ योर बुक। आपकी एनसीईआरटी का ये चैप्टर 9 है, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो लेट अस बिगिन विद द चैप्टर। चैप्टर नेम इज सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस क्या होता है? किसी भी नंबर्स को अगर आप किसी पैटर्न से, किसी ऑर्डर से, किसी रूल से अगर कर्ली ब्रैकेट में रख देते हो और हर नंबर के बीच में कोमा से सेपरेट हो, जैसे ये 2 है, जैसे ये 4 है, जैसे ये 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन। तो बच्चों देखिए, इसमें ये जो नंबर्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग, एक रूल के अकॉर्डिंग कर्ली ब्रैकेट में लिखी है और हर टर्म के बीच में सेपरेट कैसे हो रही है? कोमा के साथ। तो देखिए, ये 2 है, इसमें 2 ऐड कर दें तो 4 बन गया, इसमें 2 ऐड कर दें तो 6 बन गया। तो कोई भी टर्म कैसे मिल रही है? फर्स्ट टर्म को छोड़ के नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रही है? उसमें प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके। देखिए 4 कैसे मिला? प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करके। 6 कैसे मिला? प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करके। 8 कैसे मिला? प्रीवियस टर्म में 2 ऐड करके। तो एक रूल है, एक पैटर्न है। जब हम टर्म्स को, नंबर्स को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं और सेपरेट बाय अ कोमा, तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर टर्म्स को ऑर्डर में लिखते हैं, किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखते हैं, तो वो आपकी सीक्वेंस हो जाती है। कोई और सीक्वेंस देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 32 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? ये नंबर्स हैं जो कर्ली ब्रैकेट में लिखे गए हैं, सेपरेट बाय अ कोमा। और रूल क्या है? ये पैटर्न समझो क्या है। इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म क्या है? पिछली टर्म का डबल है। तो उससे अगली टर्म क्या है? पिछली टर्म का डबल है। ये 16 क्या है? 8 का डबल है। 32 क्या है? 16 का डबल है। तो ट्वाइस हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर किसी पैटर्न में टर्म्स को लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इकट्ठा करते हैं सेपरेट बाय अ कोमा, तो दिस इज सेड टू बी सीक्वेंस। तो बच्चों, सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे चली जा रही है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये भी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। जैसे ये 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट सीक्वेंस है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट नहीं कर सकते। तो these are example of infinite sequence। तो बच्चों, जब भी हम टर्म्स को किसी पैटर्न में, ऑर्डर में इकट्ठा करते हैं कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट बाय अ कोमा, देन दिस इज सेड टू बी अ सीक्वेंस। जो पैटर्न होता है, जो रूल होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। उसे बोलते हैं प्रोग्रेशन। जिस रूल से, इसमें रूल क्या था? इसमें रूल है कि हर टर्म पिछली टर्म में कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करके मिल रही है। जैसे 2 से शुरू हो रहे हैं, इसमें 2 ऐड कर दो, ये टर्म मिल गई, इसमें 2 ऐड कर दो, नेक्स्ट टर्म मिल गई। तो पैटर्न मिल गया। तो ये पैटर्न रूल जो है प्रोग्रेशन कहलाता है। और यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म कोई भी हो सकती है। मैंने 2 रख ली, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो ये पैटर्न से, किसी भी पैटर्न से जब टर्म्स को कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं सेपरेट बाय अ कोमा, इट इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। तो बच्चों, नॉर्मली सीक्वेंस कैसी होती है? देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म, जनरल टर्म, nth टर्म A है। इसको A1, इसको ऐसे भी बोल सकते हो, T1, T2, T3 एंड सो ऑन Tn। तो बच्चों, ये क्या है? A1 इज व्हाट? A1 क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। ये किसी सीक्वेंस की टर्म्स है। A1, जैसे A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसमें ये A1 है, A2, A3, T1 भी बोल सकते हो, T2, T3 एंड सो ऑन। तो बच्चों, A1 इज फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, A2 इज सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इन द सेम वे सो ऑन, AN इज द nth टर्म और जनरल टर्म, or you can say last term of this sequence। देखिए बच्चों, this is nth term
Tn और An, one is the same thing. T1 जा A1, T2 जा A2, Tn जा An. This is what nth term, जनरल टर्म और द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस. बच्चों जनरल टर्म कौन सी टर्म होती है जहां से हम सीक्वेंस की बाकी सारी टर्म्स निकाल सकते हैं. जैसे हमने बोला Tn क्या है, जनरल टर्म, इट्स अनदर नेम इज nth टर्म. तो बच्चों अगर n को 1 पुट करूंगा, देखिए तो ये T1 बन जाएगा फर्स्ट टर्म. अगर मैं n को 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म बन जाएगी T2 और A2. तो वी हैव Tn मींस जनरल टर्म जहां से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. तो अभी तक हमने सीखा कि सीक्वेंस क्या होता है. तो बच्चों जब सीक्वेंस की टर्म्स में प्लस का साइन लगा देते हैं, सीरीज की डेफिनेशन है व्हेन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर connected by plus sign, it is called series. तो बच्चों जब सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस की टर्म्स हमने बताई A1, A2 एंड सो ऑन सेपरेटेड बाय अ कोमा. जब हम कोमास को हटा देते हैं, कर्ली ब्रैकेट को हटा देते हैं और इनके बीच में प्लस का साइन डाल देते हैं, तो बच्चों वो बन जाती है आपकी सीरीज. This is series. For example, 2, 4, 6, so on. मान लो 100 तक जा रही है. तो ये सीक्वेंस, ये सीरीज है बच्चों. सीक्वेंस में टर्म्स को लिस्ट किया जाता है, लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट में सेपरेट बाय द कोमा. जब कर्ली ब्रैकेट को हटा दिया जाता है, कोमास की जगह पे प्लस का साइन डाल दिया जाता है, वो आपकी बन जाती है सीरीज. आई होप क्लियर है सबको. तो वो बन जाती है सीरीज. अच्छा बच्चों जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं. सपोज करो मैं लिखता हूं 3, 6, 9, 12. तो ये क्या है, सीरीज. क्योंकि ये टर्म्स सीक्वेंस कौन सी बनी इसकी, 3, 6, 9, 12. जब इनमें प्लस का साइन डाल दिया तो वो बन गई सीरीज. वो बन गई सीरीज. सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12. तो ये आपकी सीक्वेंस है क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में लिखी है और सेपरेट बाय कोमा. लेकिन जब कर्ली ब्रैकेट छोड़ दी, बीच में प्लस का साइन डाल दिया, वो आपकी बन गई सीरीज. जब बच्चे हम इनको सम करेंगे 3, 6, 9, 9, 18 और 12, 30. तो 30 इज व्हाट, सम ऑफ सीरीज. तो सम ऑफ सीरीज इज 30, बट दिस इज नॉट सम ऑफ सीरीज. तो ये जब लिखा है तो इसका मतलब है सीरीज को डिनोट कर रहा है. इससे पता चले सीरीज है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है बच्चों दैट इज सम ऑफ द सीरीज. क्लियर सबको. देखिए ना, जैसे मैं कहता हूं 5, ये कुछ सीक्वेंस है 5, 10, 15, 20. तो ये बच्चों सीक्वेंस है क्योंकि ये टर्म्स को कर्ली ब्रैकेट में रखा सेपरेट बाय अ कोमा. लेकिन जब मैंने कर्ली ब्रैकेट को छोड़ दिया, कोमास की जगह पे प्लस का साइन डाल दिया, तो वो बच्चों आपकी सीरीज बन गई. लेकिन जो इनकी वैल्यू है प्लस करके 15, 15, 30 और 20, 50 क्या है, सीरीज नहीं है. 50 क्या है, सम ऑफ द सीरीज. तो बच्चों जस्ट हमने अभी डेफिनेशन समझी कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है. उनकी टर्म्स में an को जनरल टर्म बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं, जहां से हम कोई भी टर्म सीक्वेंस की निकाल सकते हैं. तो देखिए सिंपली एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है बच्चों, ओरल एक्सरसाइज है. मैं आपको फिर भी बताऊंगा. सिंपली बड़े आराम से चैप्टर करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी चैप्टर. 9.1 सारे सम्स बहुत इजी हैं. क्वेश्चन 1, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ an equal to n, n plus 2 sequence. ठीक है बच्चों, राइट दी फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस. तो देखो सीक्वेंस क्यों लिखा है इसने, इसको सीक्वेंस क्यों बोला, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो. राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दी सीक्वेंस whose nth term given by an equal to n into n plus 2.
तो बच्चों वी हैव अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? जिसकी लास्ट टर्म nth टर्म गिवन है। अभी मैंने बताया कि nth टर्म से कोई भी टर्म निकाल सकते हो, तो हमें तो सीक्वेंस की सिर्फ फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए। अगर मैं n को 1 पुट करूंगा तो a1 मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अगर मैं n को 2 पुट करूंगा तो सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बच्चों मेरे को ये 5 टर्म्स चाहिए सीक्वेंस की, जिसकी nth टर्म किसके इक्वल है? n इंटू n प्लस 2। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है रूल, ठीक है बच्चों। तो अगर मेरे फर्स्ट टर्म चाहिए तो ये सीक्वेंस आपकी ये है। तो a1 कैसे मिलेगा? अगर मैं n को 1 पुट करूंगा, n को 1 पुट किया तो 1 इंटू 3 इट इज 3, तो a1 मिल गया बच्चों। तो a2 निकालने के लिए मेरे को इस nth टर्म में जाना है, जनरल टर्म में जाना है और n को 2 पुट करना है दोनों तरफ। तो देखिए बच्चों a2 इज व्हाट? 2 इंटू 2 प्लस 2 4, इट कम्स टू बी 8। इसी तरह a3 के लिए इस फॉर्मूले में n को 3 पुट करना है। देखिए तो इट कम्स टू बी a3 इक्वल टू 3 इंटू 5 15। इसी तरह बच्चों n को 4 पुट करना है। जनरल टर्म में आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको टर्म्स मिलती जाएंगी। तो जितनी मर्जी टर्म्स निकाल सकते हैं। इट इज 24 एंड 4 फिफ्थ टर्म, put n equal to 5 in the general term, we have a5 equal to 5 into 10, it is 50। I hope clear सबको। तो now सीक्वेंस क्या बन गई बच्चों? सीक्वेंस क्या है आपकी? a1 कितनी निकाली आपने? n को 1 पुट किया था तो ये आपकी 3 आ गई थी। a2 की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 8। a3 की वैल्यू कितनी आई? 15। a4 की वैल्यू कितनी आई? 24। a5 की वैल्यू कितनी आई? 35। बच्चों ये 7 है, 5 प्लस 2 7, तो इट कम्स टू बी 35। तो ये आपकी सीक्वेंस तैयार होगी बच्चों। बिल्कुल ओरल से क्वेश्चन है, जस्ट चैप्टर को समझने के लिए, कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ये करने पड़ते हैं थोड़े से। देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यू कैन डू योरसेल्फ, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। चलो एक प्रैक्टिस के लिए फिफ्थ क्वेश्चन। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स whose nth term is given by -1 raised to power n-1 5 की पावर n+1। तो बच्चों सीक्वेंस की हमें जनरल टर्म गिवन है, an मींस जनरल टर्म। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म्स के लिए n को 1 2 3 4 5 पुट करना है इस इक्वेशन में, जिसका नाम मैंने 1 पुट कर दिया। तो देखिए फर्स्ट टर्म के लिए n को 1 पुट किया दोनों तरफ। देखो बच्चों 1 प्लस 1, a1 इज -1 रेज टू पावर 0 5 स्क्वायर। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, कुछ भी हो उसकी पावर 0, आंसर 1 होता है। 5 स्क्वायर 25। तो फर्स्ट टर्म बच्चों हमारे पास 25 होगी। ऐसे ही हम सभी टर्म्स निकालेंगे। n को 2 पुट करेंगे जनरल टर्म में, तो क्या बनेगा? -1 की पावर 2 - 1 5 की पावर 2 + 1। तो बच्चों -1 की पावर 1 5 की पावर 3 2 + 1 3 -1 की पावर 1 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 125 आएगा। तो -125 इज योर सेकंड टर्म। तो बच्चों ऐसे आप बाकी की टर्म्स भी निकाल सकते हो। क्लियर सबको? हमें फर्स्ट 5 टर्म्स है, n को 3 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, 3 - 1 5 की पावर 3 + 1। बच्चों थर्ड टर्म 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, -1 को 2 बार किया 1 आ गया, तो इसको 4 बार किया 625 आ गया। तो बच्चों थर्ड टर्म इज 625। सिमिलरली आप a4 और a5 निकाल सकते हो। समझ लगी ना कितने आसान क्वेश्चन है? जस्ट बच्चों वैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए 6 7 8 कुछ भी कर सकते हो आप, फाइन। जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th भी सेम है, 10th भी सेम है, 11th करवा दो बच्चों। 11th में क्या है? राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस and obtain the corresponding series। Question is write first 5 terms of the
following sequence and obtain the corresponding series। तो हर सीक्वेंस के corresponding हमें एक सीरीज मिलती है। तो हमें इस क्वेश्चन में सीक्वेंस गिवन है जिसकी फर्स्ट टर्म जिसे हम a1 बोलते हैं वो 3 गिवन है, और जिसको an को nth टर्म बोलते हैं, जनरल टर्म बोलते हैं, वो हमें बच्चों गिवन है 3 टाइम्स a पैर में n-1 प्लस 2 4 all n greater than 1। तो we have to find first 5 terms of this sequence जिसकी फर्स्ट टर्म a1 गिवन है और जिसकी जनरल टर्म हमें गिवन है, जहां से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो an गिवन है 3 टाइम्स a n-1 प्लस 2 जब n 1 से बड़ा होगा। तो बच्चों क्योंकि 1 के लिए हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, इसका मतलब हम n को 1 नहीं पुट करेंगे क्योंकि a1 गिवन है। तो ये फॉर्मूला गिवन है जब n की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो 1 से बड़ी हमने n को 2 पुट किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 स्टोर कर दो। तो जैसे ही आपने n को 2 पुट किया तो देखिए 2-1 पैर में है, तो 2-1 बच्चों a1 प्लस 2। तो जैसा कि आप देख सकते हो a1 फर्स्ट टर्म दी हुई है, उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो a2 मिल गया 3 9 प्लस 2 11। तो बच्चों थर्ड टर्म के लिए, ये सेकंड टर्म आ गई, थर्ड टर्म के लिए आपको n को 3 पुट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में वापस जाइए, n को 3 पुट करिए, 3 n को 3 पुट किया, पैर में 3-1 a2 प्लस 2। तो बच्चों हमने a2 अभी निकाला है, उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये बन जाएगा a3 11 3 33 प्लस 2 35। तो n को 4 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में टू ऑब्टेन a4 फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस फॉर्मूले में जाएंगे, n को 4 पुट करेंगे, 4-1 पैर में क्या आ जाएगा 3। तो बच्चों 3 टाइम्स a3 प्लस 2। तो a3 हमने अभी निकाला है 35, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, और 105 में 2 ऐड किया जाएगा तो ये 107 बन जाएगा। तो बच्चों फिफ्थ टर्म के लिए n को 5 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, n को 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 टाइम्स a5-1 a4 प्लस 2। बच्चों a4 कितना निकाला 107, तो प्लस 2 कितना आ गया 312 प्लस 2 314। तो सीक्वेंस क्या बन गई बच्चों, बच्चों सीक्वेंस क्या बन गई, सीक्वेंस जिसकी फर्स्ट 5 टर्म्स उसने बोला है कि निकालो। ये a1 है, a2 कितना हमने निकाला 11, a3 कितना निकाला 35, a4 कितना निकाला 107, a5 कितनी निकाली 314। तो बच्चों ये क्या है, फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी है। तो हमने अभी बताया सीरीज क्या होती है, कर्ली ब्रैकेट को छोड़ दो, कॉमास की जगह पे प्लस लिख दो। तो सीरीज क्या आ गई 3 + 11 + 35 + 107 + 314। खत्म, क्वेश्चन खत्म। आई होप क्लियर है सबको। कोई और अच्छा सा समझाते हैं, फिर ये पूरी एक्सरसाइज हार्डली आपको 10 मिनट्स लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको एपी करवाएंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो 10th में भी किए हमने। तो बच्चों वी हैव क्वेश्चन 12 सेम है, 13 सेम है, 14 सेम है। चलो 13 करवा देते हैं बच्चे, 13 करवा देते हैं बस, फिर बाकी आप खुद ट्राई करेंगे। तो राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑब्टेन द कोरेस्पोंडिंग सीरीज। तो हमें फर्स्ट टर्म गिवन है a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। फर्स्ट टर्म भी 2 है, सेकंड टर्म भी 2 है। हमें क्वेश्चन में गिवन है जनरल टर्म जिसे हम an बोलते हैं, nth टर्म, उसके लिए हमें ये गिवन है an माइनस, बच्चों गिवन है an प्लस 1, ठीक है, an प्लस 1 माइनस 1 when n is greater than 2। तो देखिए जब n 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है, ठीक है बच्चों, तो n जब 2 से बड़ा है तो n मतलब 3 है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों माइनस आएगा, ठीक कर लीजिए, करेक्ट करिए, यहाँ पे माइनस होगा,
ये प्लस नहीं है, माइनस आना चाहिए। तो देखिए, तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2, सेकंड टर्म गिवन है 2 और जनरल टर्म जहां से बाकी सारी टर्म्स मिलती हैं वो गिवन है, और साथ में कंडीशन गिवन है कि n 2 से बड़ा होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए मैंने बच्चों यहाँ पे प्लस लिखा बुक में, देखिए क्यों नहीं होगा, सोचो आप क्यों नहीं हो सकता। अगर प्लस होता हम n को 2 से बड़ा पुट करते, 3 पुट करते, तो 3 + 1 4, तो बच्चों ये तो फोर्थ टर्म हमें गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस में नहीं हो सकता, तो ये माइनस में है। तो हमें थर्ड टर्म से 2 से बड़ी टर्म चाहिए, तो हमने ये फॉर्मूला लिखा बच्चों, पैर में n-1 और -1, इसको फर्स्ट स्टोर कर लिया इक्वेशन नंबर 1। इसमें हमने n को 3 पुट किया क्योंकि 2 से बड़ा पुट करना है, तो n को 3 पुट किया, तो 3 - 1 पैर में 2, तो बच्चों a2 सेकंड टर्म हमें गिवन है क्वेश्चन में 2, तो 2 - 1 इज 1। फिर हमने n को 4 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, जैसे हमने n को 4 पुट किया बच्चों a4, तो 4 - 1 3, ये आ गया। तो a3 हमें पता है 1 - 1 0, तो फोर्थ टर्म आ गई 0। फिर हमने n को 5 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो बच्चों n को 5 पुट किया, तो यहाँ पे 5 - 1 a4 -1, तो a4 कितना है 0, तो 0 - 1 इज -1। तो बच्चों कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस क्या बन गई फर्स्ट 5 टर्म्स की। देखिए फर्स्ट टर्म गिवन है 2, सेकंड टर्म गिवन है 2, थर्ड टर्म हमने निकाली 1, फोर्थ टर्म 0, फिफ्थ टर्म -1, तो इसके कोरस्पोंडिंग सीरीज क्या बन गई। तो सीरीज में क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट छोड़ते हैं, कॉमास की जगह पे प्लस का साइन डालते हैं, तो बच्चों ये आपकी बन गई सीरीज। ओके, समझ आएगी सबको। तो बच्चों आपने 9.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है, हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको 9.2 करवाएंगे एपी सीरीज। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।